मतलब शब्द हम बोलते हैं तो क्रम से बोलते हैं, एक एक वर्ण। जब एक वर्ण बोल के खत्म हो गया तब दूसरा वर्ण, दूसरा खत्म हो गया जब तीसरा वर्ण। तो जब तीसरा बोला गया जब ना तो दूसरा है और ना चौथा है, सही। और जब चौथा है तब ना तो दूसरा है, ना पहला है, और ना पांचवा है, और ना छठा है, आगे की कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक क्षण में जो वर्तमान में है वो तो एक ही वर्ण है केवल, और एक वर्ण उस अर्थ को नहीं दे सकता है जिस अर्थ को हम बोलना चाह रहे हैं। मतलब पुस्तक शब्द में केवल हम सा को पकड़ लें तो सा पुस्तक अर्थ को दे सकता है, नहीं दे सकता। लेकिन सा में पुस्तक का अर्थ है कि नहीं है? सा में पुस्तक का अर्थ है। यदि सा में पुस्तक का अर्थ नहीं हो तो सारे वर्ण निरर्थक हो जाएंगे। सारे वर्णों में सारे अर्थ को कहने की शक्ति है, ये हमारे शास्त्र मानते हैं। हर वर्ण में सारे अर्थों को कहने की शक्ति है। का में भी पुस्तक के अर्थ को भी कहने की शक्ति है, कमल को भी कहने की शक्ति है, कल को भी कहने की शक्ति है, कागज को भी कहने की शक्ति है ना। मतलब कितना कितने अर्थ कह सकता है का शब्द, का वर्ण, ये पता नहीं। लेकिन फिर भी एक वर्ण, केवल एक वर्ण किसी एक विशेष अर्थ को नहीं कह सकता, उसमें एक क्रम होता है। मिल करके भी और मिलने में भी एक क्रम विशेष कि जैसे है ना, कमल और कलम दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। दोनों का अर्थ अलग अलग क्यों है जबकि वर्ण तो एक ही है? हाँ, तो उसमें जो पूर्वापरता है, एक के बाद एक के बाद जो क्रम वैशिष्ट्य है, वो क्रम वैशिष्ट्य के कारण से वो सारे वर्ण जो अपने भीतर सारे अर्थों को कहने की शक्ति रखते हैं, लेकिन सारे अर्थों को कहने की शक्ति रखते हुए भी एक विशेष अर्थ को ही कहेंगे। विशेष मतलब भिन्न अर्थ को, सारे अर्थों को नहीं कहेंगे, उसमें से एक को छांट लेंगे। भैया ये कलम शब्द तो इसको कहेगा, कमल इसको कहेगा, है ना। तो ये मतलब बात चल रही है कि एक तो वर्ण है, फिर वर्ण के बाद में शब्द है, और शब्द जो है ना वर्णों का समूह है। जय हो जय हो। एक मिनट रुको। तो शब्द अर्थ को देता है, हमें ऐसा लगता है, पर वास्तव में देखें तो बाहर शब्द का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो वर्ण का है, शब्द का क्या अस्तित्व है? क्योंकि जब तक एक वर्ण बोलता है और दूसरा बोलता है, जब तक पहला वाला खत्म हो जाता है। शब्द पूरा का पूरा इकट्ठा रह ही नहीं सकता कभी। ध्वनि के रूप में शब्द कभी भी इकट्ठा नहीं रह सकता है। शब्द जो रहता है, हमारे कान में एक एक वर्ण आते गए, उन वर्णों का संस्कार हमारे दिमाग में पड़ा। जो पहले वाले वर्ण हैं उनका संस्कार, फिर अगला वर्ण, अगला अगला वर्ण, पा जो बोला गया, ऊ बोला गया, सा बोला गया, ता बोला गया, आ बोला गया, का बोला गया, आ बोला गया। तो जो पहले वाले वर्ण तो खत्म हो गए, लेकिन फिर भी उनका संस्कार हमारे चित्त में है, और उनको, उन संस्कारों को इकट्ठा किया जाता है। तो वो जो दिमाग में जो बोध होता है, वहां पर ध्वनि नहीं है। दिमाग में जो ज्ञान होता है वो ध्वनि नहीं, ध्वनि तो केवल कान तक होकर के खत्म। तो हम ये सोचते हैं कि शब्द जो ना बाहर उसकी एक मतलब सत्ता होगी, लेकिन वास्तव में शब्द की ऐसी सत्ता नहीं है, ये काल्पनिक सत्ता है, एक काल्पनिक है, वो केवल वर्ण है। शब्द तो है ही नहीं। हाँ, शब्द हमारे दिमाग में बनता है, और वो जो दिमाग में जो बोध होता है पुस्तक, तो वो इकट्ठा होता है, अलग अलग नहीं होता है। हम जब भी पुस्तक शब्द बोलेंगे तो एक साथ दिमाग में पूरा का पूरा आएगा, क्रम से नहीं आएगा, उसमें कोई क्रम नहीं है, वो बिना क्रम का है भीतर जो ज्ञान है। मैंने बोला गाय चल रही है, गाय चल रही है तो आपके भीतर जो ज्ञान हुआ उसमें यूं नहीं है कि पहले ग फिर आ य अ, ऐसा ऐसे ऐसे है ना, क्रम से नहीं, ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान भी पूरा का पूरा एक साथ हुआ है ना। और ऐसा भी नहीं हुआ कि गाय का जो ज्ञान होता है पहले सींग का हुआ, फिर थोबड़े का हुआ, फिर गर्दन का हुआ, फिर चमड़ी का हुआ, फिर पीठ का हुआ। ऐसे ज्ञान एकदम क्रम से नहीं उतरता है। ज्ञान बिना क्रम का है, बिना क्रम का ज्ञान है, बिना भाग का, कोई अवयवों का ज्ञान नहीं है। आपको जैसे बोला गाय, तो अवयव का ध्यान नहीं आएगा,
वे गाय चल रही है, अच्छा गाय चल रही है, यूं नहीं आएगा ध्यान, अच्छा गाय के खुर भी चल रहे होंगे, अच्छा गाय के पैर भी चल रहे होंगे, अच्छा गाय की पूंछ भी चल रही होगी, अच्छा गाय की रीढ़ की हड्डी भी चल रही होगी, गाय का, ऐसा बिल्कुल ध्यान नहीं आएगा। पूरा का पूरा एक समुदाय जो ना ध्यान में आएगा। तो जो हमारे भीतर जो ज्ञान होता है वो बिना, है ना, क्रम के, बिना अवयवों के, उसका कोई भाग नहीं है, उसका कोई वो नहीं है ना, तो वो, है ना, अभागम, अक्रमम, अवर्णम, उसमें कोई वर्ण भी नहीं है। जब क्रम नहीं है तो वर्ण भी नहीं है। भीतर जो ज्ञान होता है, तो भीतर जो ज्ञान हो रहा है वो अलग है, जो शब्द बोल रहा है वो अलग है, ध्वनि अलग है, और उस ध्वनि के द्वारा जिसको संकेतित किया जा रहा है वो पदार्थ अलग है? तीनों चीज अलग अलग हो गई। तो तीनों चीज अलग अलग है, ये मतलब जो है ना, जबकि हम तीनों को एक ही मानते हैं। हमने गाय देखी, फट से हमारे मुंह से भैया ये तो गाय है, जबकि गाय ध्वनि अलग है। गाय गौशाला में है, ध्वनि आपके मुंह से निकली और मेरे कान तक पहुंची, या मेरे मुंह से निकली और आपके कान तक पहुंची, ये है ध्वनि, ये है शब्द। और आपके दिमाग में एक ज्ञान हुआ है, वो उससे बिल्कुल अलग है। वो गौशाला में खड़ी गाय, आपके दिमाग में जो ज्ञान हुआ वो आपके दिमाग में है। तीनों अलग अलग है कि नहीं है? तीनों अलग अलग है। इन्हीं को तीनों को अलग अलग कहा गया है, शब्द, अर्थ और प्रत्यय। ये तीन शब्द दिए गए हैं, शब्द, अर्थ और प्रत्यय। शब्द है ध्वनि, अर्थ है वो विषय जो वस्तु, और प्रत्यय है जो ज्ञान, हमारे बोध जो हमारे दिमाग में हुआ है, उसको प्रत्यय शब्द से भी कहते हैं, बोध शब्द से भी कहते हैं, ज्ञान शब्द से भी कहते हैं। तो ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन हम इनको तीनों को इकट्ठा मानते हैं। तो योग दर्शनकार कहते हैं कि इन तीनों को यदि इकट्ठा कर, मतलब अलग अलग करके, और योगी यदि इन पे संयम करे और इनका एक एक, है ना, इनका मतलब जो ना पूरा साक्षात्कार करे, इनका पूरा तत्वता इनका जो वो निकाले कि भी ये शब्द अर्थ के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है, और प्रत्यय के साथ में, बोध के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है, इन तीनों का आपस में कनेक्शन क्या है, और ये तीनों अलग अलग कैसे हैं। तो इनका संकर सांकर्य जो है ना इकट्ठे हो गए हैं, और ये तीनों अलग अलग हैं। तो इनमें अलग अलग में संयम करके जब उस योगी इस पे ध्यान करता है, धारणा, ध्यान, समाधि, इन पे समाधि वो ना लगाता है ध्यान, और इसका साक्षात्कार करता है, तो इसके साक्षात्कार करने से केवल शब्द के ऊपर, केवल अर्थ के ऊपर और विषय के ऊपर ध्यान करने से योगी के भीतर एक ऐसी शक्ति आती है कि वो पशु पक्षियों की जो अव्यक्त वाक है, जो हमें व्यक्त नहीं होती, वो क्या कहना चाह रहे हैं वो पता नहीं चलता है, योगी उसको जान लेता है, उस वाणी को समझ लेता है। तो ये सूत्र। हाँ प्रणाम जी, ओम प्रणाम जी। माता जी की तबीयत कैसी है? कुछ लाभ है, ज्यादा लाभ तो नहीं है। अच्छा, तो माता जी को कहो, बोले बोले गुरु जी बोल रहे हैं भाई जल्दी ठीक हो माता जी, ऐसे नाटक मत करो बोले। 3 यूनिट खून तो लगा दिया, आज और मांग रहा ए? है व्यवस्था। 3 यूनिट तो लगा भी दिया ब्लड। अच्छा, तो अभी खून चाहिए? अरे खून हम दे देंगे। देखो जी, हो गई व्यवस्था, है? हो गई व्यवस्था। हाँ नहीं, ये यहाँ बड़े देने तो वाले बता बहुत रहे सारे हैं हैं अपने तो, पास। ये अपने साथ आदमी बुला लेता हूँ, गाँव से आदमी आ जाते हैं। नहीं तो बता देना, खून की नहीं गुरु जी, जरूरत जैसी हो ना, वो तो यहाँ देने पर भी वहाँ पहुँच जाएगा, नहीं पहुँचेगा? नहीं गुरु जी, आजकल बंद कर दिया ना, तो बाहर से तो कितना लोग, यहाँ का यहीं डोनेट करना पड़ता है, यहीं मिलता है। अच्छा। हाँ, पहले तो बाहर से ले लेता, आजकल बंद कर दिया। हाँ हाँ, चलो SMS का ही लगेगा। पाठ के बाद में बात जी करता हूँ। जी हम्म, गुरु। हम्म। तो जो है ध्वनि एवं बोध दोनों एकाकार होने के कारण से ही अर्थ को देता है, अन्यथा अर्थ को नहीं दे पाएगा। क्रियावाची शब्द को कारकवाची शब्द बना सकते हैं, क्रिया क्रियावाची शब्द से भिन्न होती हैं। क्रियावाची शब्द को कारकवाची शब्द बना सकते हैं। ये वाक्य क्या लिखा है?
ये वाक्य थोड़ा सा वो है मुकेश जी। इंगित होंगे। हाँ जी। हाँ, वो शायद लिखने में कोई शब्द छूट गया हो। हाँ क्रियावाची शब्द को कारकवाची शब्द बना सकते हैं। हाँ, ये कुछ इसमें जो है कारक ना, बना सकते हैं क्या, ऐसा हाँ कुछ। इसको है ना, क्रिया और क्रियावाची शब्द अलग अलग होते हैं। क्रिया अलग है, क्रियावाची शब्द अलग है ना। क्रिया और क्रियावाची शब्द में अंतर जो है ना, उस समय बताया था कि क्रिया है जैसे चलना, तो चलना एक शब्द है, जो चलना शब्द उस क्रिया को कहता है। और क्रिया क्या है? जो आदमी जो है ना गति कर रहा है, जो आदमी के भीतर है, जो कर्ता के भीतर है। कर्ता के भीतर जो क्रिया है, जो परिणाम है, यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया, वो है क्रिया। तो वो क्रिया है, उस क्रिया को कहने वाला जो शब्द है उसको क्रियावाची शब्द कहते हैं। तो ये जो धातु आदि हैं सब क्रियावाची शब्द हैं, है ना, क्रिया को बोलने वाले हैं। अच्छा, और क्रिया को जो करने वाले हैं, क्रिया को जो करने वाले हैं वो है कारक। क्रिया को करने वाले कारक होते हैं। शब्द अलग है, अर्थ अलग है, प्रत्यय ध्वनि अर्थ है ना, अर्थात बोध अलग है। बिल्कुल साफ दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है कि अर्थ में क्रिया हो रही है। शब्द आशु विनाशी होने के कारण से जल्दी नष्ट होने वाला है। आशु विनाशी मतलब तुरंत बोला तुरंत नष्ट शब्द। इधर से बोलना शुरू किया और उधर तक नहीं पहुंचा जब तक पहले वाला सब नष्ट होता चला गया। आशु विनाशी है शब्द, ध्वनि जो है। आगे चला जाता है महाराज जी, नष्ट नहीं होने की वजह आगे चला जाता है, तो कहीं नष्ट भी होता है क्या ये? नहीं मतलब ये खत्म हो जाता है, जो वर्ण बोला अच्छा, गया। आगे जाते जाते हाँ, खत्म हो जाएगा। मतलब वर्ण जो है ना, जो है जो बोला गया, एक वर्ण बोला उसके बाद में वो भूल जाएगा, उसके बाद ही तो दूसरा भूलेगा। तो पहले वाला इधर से गया, आगे चला जाता है ना, फिर अमेरिका की तरंगे कैच करके वहां तक पहुंचा देती है, यहाँ से नष्ट हुआ तो आगे चला गया, वो पूछना चाह रहा हूँ मैं। तो वो भी एक क्रम से ही होता है। वो जहां पर भी उपलब्ध होगा ना, वो सारा एक साथ इकट्ठा नहीं होगा, वहां पर भी क्रम से होगा। कहीं पर भी आप उसको सुनेंगे ना तो क्रम से ही सुनेंगे। मतलब यूं नहीं है कि सारे के सारे एक साथ भूल जाएं और सारे के सारे एक साथ सुन लें अपन। सारे के सारे वर्ण, मतलब मैं पूरी पुस्तक के तो बहुत दूर की बात है। मान लीजिए एक वाक्य में 20 वर्ण हो, एक वाक्य में 20 वर्ण हो और 20 आदमियों को बोला जाए कि भैया एक घंटी बजेगी और घंटी बजते ही एक एक वर्ण बोलना है। मान लो जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें र एक वर्ण है, आ एक वर्ण है, म है, अ है, 4 वर्ण राम में हो गए। पुस्तक में है ना 7 वर्ण पुस्तक में हो गया। पढ़ता में 6 वर्ण हो गया। है में जो ना जो है 2 वर्ण हो गए। कुल मिला के कितने हो गए, है ना, 7 4 11 और 6 17 और है ना 2 19। अब 19 व्यक्ति अपन बुला लें और 19 व्यक्ति एक रा बोले, एक आ बोले, एक माँ बोले, एक आ बोले, सारे एक साथ बोले, तो क्या हमें अर्थ का बोध हो सकता है? कुछ भी नहीं बोला जाएगा, सब गपशप हो जाएगा महाराज जी। क्यों जी महेश जी, हो सकता है? गपशप हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा किसने कहा बोला। ये समझ में नहीं आएगा, ये राम पुस्तक पढ़ता है, ये कभी नहीं हो सकता है ना। ये तो क्रम से ही होता है। इसका मतलब ना राम कुमार जी, कहीं पर भी आप शब्द सुनते हैं तो क्रम से ही सुनोगे तभी अर्थ का बोध होगा, ऐसे नहीं होगा। स्वामी, हाँ, शब्द तो कर्म नष्ट से नहीं सुनते हैं होता। महाराज जी, हैं? ठीक कह रहे हो। शब्द तो नष्ट तो नहीं होता। वो शब्द अलग है, जो शब्द नष्ट नहीं होता ना, वो ध्वनि नहीं है, वो शब्द अलग है। वैयाकरणों का जो शब्द है ना, वो स्फोट को शब्द बोलते हैं। वो शब्द महाराज ब्रह्म, जी ये समझ में आ गया, वार्ता से वो इंस्ट्रूमेंट है ना, उसको दोबारा से बोल रहा है, रिपीट कर रहा है। हाँ, पर वो भी क्रम से ही कर हाँ, रहा वो है। सब कर्म से रिपीट करेगा, ये वाला तो नष्ट हो गया। हाँ और वो कर्म से उसको दोबारा बना के बोल रहा है, मैं जहां तक समझाऊं। हाँ तो वर्ण तो नष्ट होता है। हाँ, वर्ण आशु विनाशी है। आशु विनाशी तुरंत खत्म, वर्ण जो ना तुरंत खत्म होता है ना। क्षण में पैदा होता है, क्षण में नष्ट होता है, तुरंत जो ना। तो अर्थ में क्रिया हो रही है,
अर्थ में क्रिया हो रही है, शब्द आशु विनाशी होने के कारण जल्दी नष्ट होने वाला होता है। अर्थ में क्रिया मतलब जो भी अर्थ पदार्थ हैं, जैसे गाय शब्द है, और गाय शब्द का जो अर्थ है गो माता, क्रिया उसमें होगी। हाँ जी, गाय चल रही है तो क्रिया गाय में है, चलने की क्रिया शब्द में नहीं है, हमारे दिमाग में नहीं, क्रिया तो वहाँ है गाय में, है ना। और जो बोध होता है वो भीतर होता है, चाहे वो गाय है, चाहे उस क्रिया का बोध, चाहे गाय का बोध, जो भी बोध हो रहा है वो सब हमारे दिमाग में हो रहा है। शब्द में एक एक वर्ण आता है, उसमें क्रम है और उसमें विभाग भी है। जो बोध हो रहा है उसमें कोई क्रम नहीं है, कोई विभाग नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, सारा एक साथ बोध होता है। शब्द एवं बोध में परिणाम नहीं होता है, केवल वस्तु अर्थ में परिणाम होगा। जैसे आम के पेड़ में कुछ, है ना, पहले नए कुछ पत्ते नए आ जाए तो भी शब्द ध्वनि एवं बोध वैसे के वैसे ही रहेंगे। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि शब्द जो है ना, मतलब हाँ, आज हमने जिस गाय को गाय बोला, या जैसे मेरा नाम स्वामी गणेशानंद, पहले गणेश था, अपन गणेश शब्द से लेकर के चलें तो जब मैं गणेश था तो मैं छोटा था तब भी गणेश था, फिर बड़ा हो गया तो भी गणेश था, फिर दाढ़ी मूछ आने लगी तब भी गणेश था, और ज्यादा दाढ़ी आ गई तो भी गणेश था, कई बार बाल कटा लेता था, टकला हो जाता तो भी गणेश रहता था। मतलब गणेश शब्द में परिणाम नहीं होता था, परिणाम जो परिवर्तन होता था वो मेरे में होता था। जैसे हम किसी को पेड़ बोलते हैं, अब पेड़ की एक डाली कट जाए तो भी उसको पेड़ बोलेंगे, उसमें कुछ पत्ते नए आ जाए तो भी पेड़ बोलेंगे, पत्ते गिर जाए तो भी पेड़ बोलेंगे, फल आ गए तो भी पेड़ बोलेंगे, फल पक गए तो भी पेड़ बोलेंगे, फल गिर गए तो भी पेड़ बोलेंगे। तो जो शब्द है वो, मतलब जो समझाया था वो ये समझाया था, शब्द एवं बोध में परिणाम नहीं है। हमारा जो ज्ञान है ना वो वैसा वैसे ही है, पेड़ भी हम वैसे वैसे ही जानेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पेड़ बोला, अब पेड़ बोला तो मेरे मन में चाहे वो है भैया फल लगे हुए वाला पेड़ है तो भी पेड़, और बिना फल लगा वाला पेड़ है तो भी पेड़, लेकिन आपके भीतर एक ही प्रकार का ज्ञान होगा। क्योंकि महेश जी ये फल लगे तो ये कह सकते हैं फलदार वृक्ष। नहीं, जब फलदार वृक्ष बोलूंगा तो अलग बात है, एक अलग शब्द भूल गया। लेकिन जब मैं पेड़ बोलूंगा कि भैया ये पेड़ खड़ा है ना, जैसे गाय चल रही है, अब गाय चल रही है तो गाय चाहे वो दुधारू हो, चाहे बिना दूध की हो, चाहे जनगी हो, चाहे बिना जनी हो, चाहे कैसी हो, आपके दिमाग में फट से गाय आ जाएगी, है ना। तो गाय आ जाएगी, मतलब जो है ना वहां परिणाम हो रहा है, वो जनेगी भी, वो सब कुछ होगी, लेकिन यहाँ गाय शब्द में और गाय अर्थ में कुछ परिणाम नहीं होगा। ये बात यहाँ पर कही थी। तो बोध वैसे के वैसी रहेंगे, ध्वनि भी वैसी की वैसी रहेगी, परिणाम उसमें होगा। जो व्यक्ति सिद्धियों को यह समझ ले कि बस यही समाधि का फल है, तो वह व्यक्ति योग मार्ग पर और आगे नहीं बढ़ पाएगा, बल्कि इनमें फंस करके वहीं रुक जाएगा। योग मार्ग में सिद्धियां आती हैं, अलग अलग सिद्धियां आती हैं, और सिद्धियों में जो फंस जाएगा तो वो योग में आगे नहीं बढ़ेगा, वो उन्हीं को अपनी मंजिल समझ लेगा। जैसे कोई दिल्ली से बैठा भोपाल के लिए और आगरा में स्टेशन आ गया और वो समझेगा स्टेशन आ गया है, अब बढ़िया जो है ना मज़ा आ गया, हो गया अपना काम पूरा, तो आगरा में उतर जाएगा, फिर वो भोपाल नहीं जाएगा। जिसको ये समझ में आ जाएगी यार नहीं नहीं अपना तो गंतव्य आगे है, ये तो बीच में स्टेशन आएंगे ही है, तो वो आगे बढ़ेगा। समाधि का उद्देश्य तो असंप्रज्ञात समाधि को उपलब्ध होना है। संप्रज्ञात समाधि का उद्देश्य असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचना है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात के बारे में चर्चा फिर बाद में मैं आगे करता रहूँगा कभी ना। तो संप्रज्ञात समाधि का उद्देश्य ही असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कराए। संप्रज्ञात समाधि, विवेक ख्याति समाधि के 4 मुख्य कार्य हैं। संसार के सारे पदार्थों का बोध कराना, है ना, समाधि के सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, ये पहला समाधि का कि समाधिस्थ व्यक्ति को संसार की किसी भी वस्तु का, है ना, मतलब ज्ञान पूरा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको कोई कमी रह जाए, हर वस्तु का यथार्थ बोध हो जाएगा, एक एक परमाणु का। पर संयम तो उसी में करना पड़ेगा महाराज जी। हाँ, संयम उसी में करना पड़ेगा।
फिर क्लेशों को दग्ध बीज करना, जितने भी हमारे क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश हैं, ये पांचों क्लेशों को दग्ध बीज करना, ये भी समाधि का काम है। कर्म बंधन को ढीला करना, तो कर्म बंधन को ढीला करना ये भी समाधि का है ना वो है। और निरोध की ओर अभिमुखित करना, असंप्रज्ञात की ओर बढ़ा देना। तो ये 4 काम हैं। इसमें सारे संसार के पदार्थों का बोध करना, ये है सिद्धि। तो ये जो सिद्धि है, हम इसको सिद्धि मानते हैं, तो ये तो चौथा हिस्सा है समाधि में। हम चौथे हिस्से सिद्धियों को ही समाधि का फल मान लेते हैं। सिद्धियां तो समाधि के 4 कार्यों में से प्रथम कार्य ही है, चौथा ही हिस्सा है। इंपॉर्टेंट, विनय। विनय शब्द का अर्थ है दबाना। विनय शब्द के ऊपर व्याख्या करी थी उस समय, तो विनय शब्द का अर्थ है दबाना, विनय है ना, विनयन करना, दबा देना। जबकि अपन विनय शब्द का अर्थ बोलते हैं वो ना जो ना कि ये तो बड़ा विनय है, विनयशील है, विनम्र है। तो विनयशील जो ना, हम केवल एक गुण को, उसकी जो ना एक गुण को जो ना कि वो जो ना बहुत धैर्यवान है ना, उसको हम, या जिसने अहंकार को खत्म कर दिया, अहंकार को खत्म कर दिया, उसको हम विनयशील मानते हैं। लेकिन संस्कृत साहित्य में विनय शब्द का अर्थ होता है जिसने काम को खत्म कर दिया, जिसने क्रोध को खत्म कर दिया, जिसने लोभ को खत्म कर दिया, मतलब दबा दिया, जिसने मद को, मान को और हर्ष को, इनको सबको जिसने खत्म कर दिया है, वो है ना जो है, वो व्यक्ति विनयशील है ना। उसके लिए विनय शब्द का प्रयोग होता है। तो 6 चीजों को दबाया जाता है, 6 दोष हैं, उन 6 दोषों को दबाना जो है ना, वो विनयशीलता है। विनय का अर्थ है दबाना, झुकाना है ना। इसमें लिखा है आज की रिकॉर्डिंग 33 मिनट के आसपास शुरू से सुने। विनय के संबंध में चर्चा है, आज दिनांक रिकॉर्ड 33 मिनट की शुरुआत से सुने। ऐसे 6 दुर्गुण हैं जिनको दबाना चाहिए। हम कई बार ये मानते हैं कि अहंकार को दबाना ही विनय है, लेकिन अहंकार को दबाना मात्र विनय नहीं है, यह तो मात्र 6वां हिस्सा है। 6 दुर्गुण हैं जिनको दबाने की बात कही जाती है शास्त्रों में। शास्त्र में विनय को लेकर के जो बात कही गई है, उसमें ये कहा गया है विनय इन 6 चीजों को दबाना है। काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष है ना। मोह तो लोभ का ही एक रूप हो गया। तो मोह ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह की जरूरत नहीं है। काम अर्थात अनावश्यक कामना, यह केवल एक इंद्रिय से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि हर इंद्रियों से जुड़ी हुई है। सुख के प्रति जो भयंकर आसक्ति है वही काम है। सुख के प्रति जो भयंकर आसक्ति है, चाहे वो खाने के विषयों को लेकर के हो, पीने के विषयों को लेकर के हो, देखने के विषयों को लेकर के हो, सुनने के विषयों को लेकर के हो, छूने के विषयों को लेकर के हो, जो भी हमारी संसार के वस्तुओं से भयंकर सुख लेने की जो इच्छा है, उसको काम कहा जाता है, कामना। तो उसको समाप्त करना। क्रोध हमारा अनियंत्रित हो जाना, नियंत्रण से बाहर हो जाना, बुद्धि पर से नियंत्रण समाप्त हो जाना, विवेक समाप्त हो जाना। लोभ, जो वस्तु हमारे अधिकार क्षेत्र की नहीं है, जो आपके परिश्रम से बाहर की चीजें हैं, उनकी आसक्ति है ना करके और उसको प्राप्त करने का विशेष भाव, उनकी आसक्ति करके और उनको प्राप्त करने का जो विशेष भाव है, वो है लोभ। मान, मान है अहंकार है ना, दूसरे को छोटा समझना, दूसरे को कमजोर समझना अपने को ना। मद, पहले मद शब्द का अर्थ लिया जाता था नशा। मद शब्द का अर्थ होता था नशा, नशीले पदार्थों का सेवन करना मद है। तो ये आजकल मद शब्द का प्रयोग अपने आप को अच्छा मानना ऊंचे अर्थ में प्रयुक्त होता है। मद अहंकार अर्थ में होता है। प्राचीन शास्त्रों में मद का अर्थ है नशा। और हर्ष, दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर दूसरा व्यक्ति दुखी होता है, उसमें हम सुखी हों, दूसरों के दुख में सुखी होना, ये हर्ष है। हर्ष एक गुण भी है और हर्ष एक दुर्गुण भी है। दुर्गुण तब होगा जब दूसरे के दुख में हम हंसेंगे, और बाकी वो प्रसन्न रहना ही चाहिए। तो मान, मद, हर्ष, काम, क्रोध और लोभ, ये 6 दुर्गुण हैं।
इन 6 दुर्गुणों को नियंत्रित करना ये है विनय। स्वयं का नियंत्रण दम है। दम से मतलब दमन, स्वयं का नियंत्रण। कई बार दम शब्द जो है ना दयाराम जी, दम शब्द का प्रयोग जो है ना नियंत्रण के लिए, संयम के लिए होता है, तो वही दम श्रेष्ठ है। धृति क्षमा दमोस्तयम, जो वहां पर दम शब्द है वो संयम के लिए ही है वास्तव में। और जो दमन जो है ना भीतर से इच्छा हो रही है और ऊपर से हम है ना जो ना उसको दबा के रख रहे हैं, दमन कर रहे हैं इंद्रियों को, वो दमन श्रेष्ठ नहीं है ना। ऊपर से हम दिखा रहे हैं भैया हम तो बिल्कुल त्यागी तपस्वी हैं, बिल्कुल बहुत है, और भीतर सब कामनाएं चल रही हैं, तो वो जो ना वो गलत है ना। अब महाराज जी जो केम भी नहीं करे वैसे तो अच्छा वो भी है, जो कुछ भी नहीं करे उससे अच्छा तो वो भी है। हाँ वो भी है, लेकिन उसको मिथ्याचारी कहा है गीता ने। अच्छा मिथ्याचारी भी कहा है। हाँ उसको मिथ्याचारी, वो भी मिथ्याचारी है। अपने आप को बड़ा मानना यह मद है। दूसरे को दुख देकर उसके दुख में खुश होना पाप है, यही हर्ष कहलाता है। और विनय विद्या, विनय विद्या मतलब उक्त 6 दुर्गुणों को किस प्रकार से काबू में किया जाए या नियंत्रित किया जाए, यह है विनय विद्या। यह जिसमें आती है वही विनयी कहलाता है। ये विनय को लेकर के उस समय मैंने बहुत अच्छे से बताया था, उस पर चर्चा जो है ना आप लोग उस चीज़ को जो है ना सुन लेना, और उसको जो है ना एक बार उस पाठ को दोबारा सुना जा सकता है ना। ये किस दिन का पाठ है? 12 हाँ 12 तारीख का। तो 12 तारीख का पाठ जो है ना, और ये विनय जो है ना इसी विनय के लिए कहा गया विद्या ददाति विनयम, है ना। विद्या का संबंध विनय से है, जैसे काल का संबंध रास्ते से है ना दयाराम जी। दयाराम जुड़े हैं, हट गए? दयाराम जी चले गए ना। कल मुझे याद दिलाना, काल और रास्ते का संबंध, विद्या का विनय के साथ में संबंध है। विद्या ददाति विनयम, यदि विद्या है ना विनय नहीं दे रही है तो वो विद्या बेकार है। विद्या विनय युक्त होनी चाहिए, है ना। वो विनय भरा हो, ज्ञान हमारा विनय भरा हो, ऐसा कुछ गीत भी है ना। है तो विद्या ददाति विनयम, विनय है ना। वो गीत याद नहीं आ रहा, पर ना विद्या का संबंध विनय के साथ में, विनय सहित, विनय रहित विद्या बेकार है। विद्या विनय युक्त ही विद्या होनी चाहिए। वो है ना ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो, हरिदल विनाशकारी, आगे होवे दुधारू गौवे, पशु अश्व आशुवाही, आधार राष्ट्र की हो, नारी सुभग सदाई, बलवान सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र होवे, और वर्षे परजन्य पाप धोवे, फल फूल से लदी हो, औषध अमोघ सारी हो, योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी। उसमें जो ना उसमें नहीं विनय, और वो ज्ञान जो है ना वो विनय भरा हो, ये है ना ऐसा एक वो है। चलो कल बताऊंगा वो एक गीत जो ना विनय से युक्त ज्ञान की कल्पना कामना की गई है ना। इसलिए विनय का विद्या के साथ में संबंध है, और विनय जब आती है तभी पात्रता आती है। हाँ ओम जी। विद्या आएगी तो विनय तो आएगा ही। फिर इसमें क्या कहना चाह रहे हो कि विद्या गलत है या तो हमारी, यदि विनय नहीं आया तो विद्या काम की नहीं है। गलत गलत पढ़ रहे हो।
हाँ वो मतलब वो विद्या विद्या नहीं है फिर, है ना। विद्या वही है जो विनय दे दे, है ना। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रता धर्म आपनोति धना पात्रता धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। तो विद्या जो है ना विनय को देती है, ये बात बिल्कुल सही है। और विनय मतलब 6 दुर्गुणों को नष्ट करना, केवल अहंकार को नहीं, है ना। तो छह तो ये आपने भी बताए उनको समाप्त करना। हाँ, उनको समाप्त करना विद्या का मुख्य काम तो यही है। विद्या इन 6 को खत्म कर दे तो धीरे धीरे क्लेश खत्म हो जाएंगे। महाराज जी सारो काम ही विद्या की है, कोई विद्या के हाथ में आग हो तो या विद्या ही खत्म हो जाए और कैसे मिटे रहे। हाँ नहीं, पर अविद्या तो मिटेगी जी। अविद्या जो है ना, विद्या का एक झटका भी है ना सहन नहीं कर सकती है। अविद्या जो है, विवेक ख्याति का एक झटका भी जो ना, मतलब जोर के मतलब जो ना कई झटके की जरूरत नहीं है, एक झटका भी सहन नहीं कर पाएगी। जैसे मच्छर होता है ना, एक थप्पड़ भी सहन नहीं कर पाता है, ऐसे ही जो है ना विद्या का एक झटका जो है ना अविद्या सहन नहीं कर सकती, इतनी कमजोर भी है। लेकिन बिना विद्या के सारे सब कुछ मारते रहो, सब थपड़े, कुछ मतलब कोई काबू में नहीं आ पाएगा। इतनी खतरनाक भी, इतनी प्रबल भी है ना। तो अच्छा महाराज जी धीरे धीरे भी तो आती है कईयों में, है, कईयों में धीरे धीरे भी तो आवे। हमारे साथी में हमारा बिल्कुल ही ना आ रही है। आएगी धीरे धीरे, धीरे धीरे आएगी वो तो विद्या जो है ना। पर जब आ जाएगी ना तो उसका एक झटका भी सहन नहीं कर पाएगा, कर पाएगी अविद्या, है ना। दुनिया की सबसे पावरफुल चीज यदि कोई है तो वो ज्ञान है। ज्ञान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। सबसे पवित्र वस्तु है, सबसे पावरफुल है, मतलब उसका जो है ना रिजल्ट जो है ना वो मिलेगा ही मिलेगा, उसका वार खाली नहीं जाता है। वो राम बाण है, वो राम बाण कहते हैं ना कि ये राम जी का बाण खाली नहीं जाता था, है ना। जो है ना ज्ञान ऐसे ही है। हाँ ओम जी ओम। जो एक मिनट आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए। हाँ जी जी जी। जी जी। हाँ उनकी बात थी, ये उनकी बात थी। और ये ना, हाँ पहले ये कहा गया था, पहले कहा जाता था, है ना, विनयम राजपुत्रेभ्य पंडितेभ्य सुभाषितम। राजपुत्रों से विनय सीखनी चाहिए। राजपुत्रों को इन 6 दुर्गुणों से दूर रखने का विशेष उपदेश दिया जाता था, और जिसमें ये 6 दुर्गुण नहीं होते थे उसी को राजा बनाया जाता था। काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष, ये 6 दुर्गुण जिसमें नहीं है वो ही राजा बनेगा। और राजा दिलीप ने इसके लिए बहुत विशेष रूप से जो ना अपना प्रयास किया था, और भी कई राजाओं ने प्रयास किया, है ना। तो ठीक है ना, आज के पाठ पे यही विराम दें। जी सर, मुझे समय हो गया है। जी जी, सभी को प्रणाम।